नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन के अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर समझेंगे। प्रश्नों के उत्तर समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। पिछली वीडियो में हमने बाजार दर्शन पाठ का सारांश समझा था और उससे पहले जब हमने भक्तिन कहानी के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर किए थे तब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी पाठ के प्रश्न उत्तर हम करते हैं तो उस पाठ की कथा वस्तु, उस पाठ से संबंधित घटनाएं, प्रसंग हमें ध्यान रखने चाहिए ताकि हम उस से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आसानी से उत्तर दे सकें। हमारा पहला प्रश्न है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। जब हमने पाठ का सार किया था तब हमने पढ़ा था कि बाजार अनेक रंग रूपों में सज धज कर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य उसके प्रभाव में आ जाता है और उसका प्रभाव ठीक वैसा ही होता है जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। यह जादू आँखों के मार्ग से होता हुआ मन तक पहुँचता है और हम बाजार से अनेक वस्तुओं को खरीद लेते हैं। जब जेब में पैसा होता है और मन खाली होता है तो उसमें असंतोष होता है और यही असंतोष आग में घी डालने का काम करता है। मन का असंतोष होता है कि हम ये ले लें, ये भी ले लें, जो भी सामान हमें अपने ओर लुभाता है हम उसको पाने की चाह रखते हैं और आराम के जादू के साथ साथ हम बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। फिर पूछा गया कि जो जादू है उतरने पर मनुष्य पर क्या असर होता है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि जब बाजार का जादू उतरता है तो हमें मालूम होता है कि हमने बहुत सी ऐसी फैंसी आधुनिक चीज़ें खरीद ली हैं जो हमारे उपयोग के लिए नहीं हैं, या फिर वो हमें आराम देंगी, आराम तो कम देंगी लेकिन आराम देने के साथ साथ वो हमारे जीवन को और ज़्यादा दुश्वार बना देंगी और ज़्यादा दुविधा में डाल देंगी और हम उन खूबसूरत वस्तुओं के आकर्षण में फंसकर और ज़्यादा उलझन में उलझ कर फंस कर रह जाते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जैनेन्द्र कुमार जी ने भगत जी के उदाहरण के द्वारा हमें ये शिक्षा देने का प्रयास किया है कि हमें अपने मन में संतोष रखना चाहिए। मनुष्य सुख आनंद चाहता है और सच्चा सुख और आनंद तभी मिल सकता है जब हमारे मन में संतुष्टि होगी, संतोष की भावना होगी। जिस प्रकार भगत जी चूर्ण बेचने के लिए निकलते हैं तो उनके चूर्ण बेचने के लिए निकलने का समय भी निर्धारित है और साथ में उनकी कमाई भी निर्धारित है। जैसे ही 6 आने का चूर्ण वो बेच चुके होते हैं, बाकी बचा हुआ चूर्ण वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं और जब वो बाजार जाते हैं तो सबसे उनकी दुआ सलाम होती है, राम राम होती है, सबसे वो मिलकर चलते हैं और बाजार में घूमते हुए आगे जाते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य केवल वो पंसारी की दुकान होती है जिस पर उनको उनकी आवश्यकता की सामग्री मिलती है, चूर्ण बनाने का सामान मिलता है। उसके अलावा वो और किसी दुकान को महत्व नहीं देते हैं। और लेखक का कहना है कि इस प्रकार के जो व्यक्ति समाज में होंगे तो समाज में एक सद्भावना उत्पन्न होगी, सम्मान की भावना उत्पन्न होगी और उनमें आपसी समन्वय बनेगा और समाज में शांति स्थापित होगी। तीसरा प्रश्न है, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं
अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। अब हम सबसे पहले एक शब्द लेते हैं बाजारूपन। बाजारूपन का यदि हम भावार्थ देखें तो इसका मतलब है ओछापन। ओछापन जो होता है उसमें दिखावा ज़्यादा होता है और गुणवत्ता कम होती है। ऐसे ही यहाँ पर बाजार में बहुत से वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी गुणवत्ता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है और उसके प्रति दिखावा ज़्यादा होता है। और हम कहें कि यदि लोग बेकार की चीज़ें बाजार से खरीदेंगे तो इससे उन वस्तुओं की जगह सही तरीके से नहीं बन पाती है और ना ही वो उन वस्तुओं को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। तो हम कहेंगे कि जो लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदते हैं उनके लिए बाजार उपयोगी है और वे ही सही अर्थों में बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। वो अपने ज़रूरत के अनुसार सामान खरीदते हैं और उन चीज़ों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लेखक ने भगत जी का भी उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार भगत जी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए, वस्तुएं लेने के लिए बाजार जाते हैं और इस प्रकार के लोग जो हैं वो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। हम उपरोक्त वाक्य से पूर्णतः सहमत हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि बाजार में स्त्री पुरुष, अवर्ण सवर्ण, अनुसूचित सूचित या धर्म संप्रदाय के भेद को नहीं देखा जाता है। चाहे कोई किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जाति का हो या चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, इससे बाजार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाजार की दृष्टि में हम खरीदने वाले हैं और हमारी दृष्टि में बाजार में जो हैं वो बेचने वाले हैं और इससे एक सामाजिक समता बनती है। बाजार का वह स्थान ग्राहक के लिए धर्म, जाति, लिंग इन सब बातों से हटकर केवल मात्र एक ग्राहक है और यही वास्तविकता है। जब हम कोई सामान खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो हम केवल उस वस्तु को ध्यान में रखते हैं और जिस भी दुकान पर जाते हैं, जहाँ से भी हम सामान खरीदते हैं, वहाँ हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि सामान बेचने वाला पुरुष है या स्त्री है, उसकी जाति क्या है या वो किस धर्म या संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और जब तक इस तरह की बातें हमारे मस्तिष्क में नहीं होंगी तभी तक हम सामाजिक समता को स्थापित कर सकते हैं। हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न है, आप अपने तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ या जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो हम पहला देखते हैं, जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में, शक्ति प्रदर्शित करने के रूप में पैसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। तो इसमें हम बहुत से उदाहरण ले सकते हैं, चाहे हम किसी बड़े व्यक्ति का उदाहरण ले लें या किसी धनवान व्यक्ति का उदाहरण ले लें, किसी खिलाड़ी का ले लें या किसी अभिनेता का ले लें या और किसी भी क्षेत्र के प्रतिष्ठित बड़े व्यक्ति का उदाहरण ले लें जिसके पास दौलत बेशुमार है और वो अपने धन दौलत के बल पर किसी भी सुविधा को पाने के लिए पैसा बहा सकते हैं। मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, वो बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वो पैसे देकर वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने का गौरव प्राप्त कर सकता है। वो अलग बात है कि उसकी जो क्षमता है वो इस तरह की शिक्षा पाने की है या नहीं, लेकिन उसको पाने के लिए वो पैसे खर्च कर सकता है।
दूसरा हमारा है जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। अब कई बार ऐसा होता है कि ये तो हमें भी पता है कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। अब उसमें चाहे कोई धनी हो या निर्धन हो, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। अब कोई धनवान व्यक्ति यदि बीमार है तो वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में महंगे से महंगा इलाज करवाने का प्रयास करता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी, डॉक्टरों की देखरेख में रहते हुए भी वो मर जाता है। तो वहाँ पर पैसा शक्ति के रूप में कहीं पर भी काम नहीं आता है। ये थे हमारे बाजार दर्शन पाठ के अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर। अगली वीडियो में हम इसी पाठ पर गद्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। धन्यवाद।